जय दशा माता की जय। दशा माता व्रत कथा चौथी। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गोना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के साथ घर में रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरा लिया। बहुओं ने अपने सास से पूछा, क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा हाँ। इस पर बहुओं ने कहा, उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तो क्या होगा? सास ने उत्तर दिया है, तो सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल के लेने के लिए उसका पति आया। माँ ने बेटी को पूर्वक विदा किया। उसके पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछा कर बिठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगी। किसी की निगाहें उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू कि माँ बड़े टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी वह बात सुनकर उसके गले में पड़े डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर में सभी स्त्रियां उस डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह के शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू के दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतार कर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे को जलते ही सारा घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन दाने जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भाग गया। घर में केवल नई बहू और उसकी पति रह गया। बालक सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था, न ही पहनने के लिए वस्त्र थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चले गए। चलते चलते वह उसी गांव में पहुंचे जहाँ के वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ बाहर जो को मैं कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह बाहर झोंकने लगा। वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभियां भी उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम भी किसी भले घर की लड़की मालूम होती है, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूँगी, परंतु कोई भी काम नहीं करूँगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों को देखभाल करती रहना, हमारे घर को सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इसलिए राजी हो गई। लड़की की भाभियाँ अपने घर आई। सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी थी, वह हमारे घर आने रहने को और बच्चों को देखभाल करने को राजी हो गई। आप कहो तो हम उसे रख ले। माता सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुत राजी हो गए। वे वापस कुएं पर आई और उसे घर ले आई। वह अपने भतीजे और भतीजियों को देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं के साथ पूछा, क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा। बहुओं ने कहा, इसी प्रकार अपनी ननद के लिए भी डोरा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उसकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा कितना चाहती है? यदि यह पूजा से पहले ही वाली चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने के इसी घर में रहेगी, अपनी आग पूजा में शामिल होएगी। यदि कहीं चली भी गई तो वह बड़ी पूजा कर लेगी। सर्वसम्पत्ति से लड़की ने दशा माता का डोरा लिया तो 9 दिन के तक बहू दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। इससे उस लड़की की माता ने बहू को सर में स्नान किया और घरों का चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहू से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूँ। बहुओं ने अपने सास के पूछकर अपनी ननद को साड़ी
उसको दे दी। अपनी पुरानी साड़ी देकर वह स्नान करने लगी। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर में पूजा आरंभ हो गई थी। वह जैसे ही पूजा में आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, यह तो हमारी नंदन जैसी लगती है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती है। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो, मुझे कथा कहने देना। तो तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुत चुप हो गई, बहुएं चुप हो गई। घर में सभी स्त्रियों ने पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बंद स्त्रियां एक दूसरे के लिए गले मिलने लगी। एक लड़की ने कहा, सिर मंथन शुरू किया। वह बोली, जैसे गूंथ में सिर में वैसे ही हमारी मदद के सिर में दे। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी को तुलना इससे क्यों करती है। सास ने बहुओं को डांट दिया, परंतु उसकी तन मन में घर गई थी। उस लड़की ने कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात तो जब बहुएं सो गई, उस लड़की ने पूछा, तुम्हारे पियर में कभी कोई था। उसने जवाब दिया, हाँ, मेरे 5 भाई भाभियाँ थी, तुम जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा, क्या हुआ। लड़की बोली, पियर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से ही पहले मैं ससुराल से लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े गए डोरे को देखकर यह स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इसी गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है। लड़की ने बोला, वो बड़ी बुरी यहाँ बाहर जोगता है। दशा माता के पिटकों से हमारी यह हालत हो गई है। वह समझ गई कि लड़की कोई और नहीं, उसकी बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा, तुम्हारी छोटी बहनी है। सवेरा होते ही माता के कहने 5 भाई बरबूले यहाँ के अपने बहनों ही के लेकर आए। उन्होंने उसको स्नान कराया, उसमें कथा पढ़ने को दिया, वस्त्र पहनने को दिया। कपड़े पहनकर वह सुंदर शाहूकार दिखाई देने लगा। यह सब ससुराल में रहकर अपने चला गया। घर पहुंचकर अपने देखा तो सब लोग पहले से ही सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया। अपनी भाभी पत्नी को विदा कर लेकर घर गया। यह अपनी दशा पर विचार करती थी तो हुई जा रही थी। मार्ग में एक नंदी पड़ी। उस नंदी पर स्नान करके अप्सरा दशा माता को डोरे हुए थे। उसने पास में एक डोरा बना। वह अपने बोली, यदि इस डोरे को कोई उच्च कर्म से स्त्री हो तो ये डोरा दे दे। उन्होंने होली के पास जाकर कहा, यह डोरा उस लड़की को दे आ। ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननंद कलश लिए, देवरानी जेठानी मांगलिक वस्तुओं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। मेघ दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बिठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों तो पहली बार दशा माता के डोरे के लिए शब्द कहे थे, जिसका यह फल हो चुका। घर के लोग बिछड़ गए तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आपसे कोई भी अब मेरे दशा माता के डोरे की निंदा करने से भूल चूक नहीं करना। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धा पूर्वक पूजा करे। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। दूसरे दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की। 7 सुहागनों को न्योता दे आया। उसका श्रृंगार करके आंवला आपस में बढ़ा दिया। उस प्रकार दशा माता की पूजा समाप्त हुई। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की को दिन फेरे, वैसे ही सबकी पर दया करना। जय दशा माता की जय।